सभी हाथ जोड़िए। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवलीपणतो धम्मो मंगलम् चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलीपणतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि केवलीपणतं धम्मं शरणं पवजामि। आज हम पहले तो एक कविता पढ़ते हैं और इसके बाद फिर एक कहानी भी सुनेंगे। एक या दो कविताएं भी पढ़ सकते हैं। अभिवादन, इसके पहले की आपने याद कर ली होगी, कल भी बहुत सारे बच्चों ने सुनाई दी थी। तो अभी मैं आगे की पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं बाद में सुनूंगा आपसे। हाँ जी, अभिवादन 68 नंबर पेज, 68 नंबर पेज है। और गीत कुसुम से ही तो है, सर्वज्ञ संस्कृति सर्वज्ञ पूछ रही हैं गीत कुसुम से, तो और क्या, गीत कुसुम ही तो पढ़ा रहे हैं। तो 68 पेज निकाल लें, इसमें अभिवादन है। अभिवादन मतलब प्रणाम होता है, यथा योग्य जो जैसा है उसको उस तरह से प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पूज्य पद हैं और जो लौकिक लोक व्यवहार के भी जो पूज्य हैं, सम्माननीय हैं, उनको किस तरह अभिवादन करते हैं हम, ये सब इस कविता के अंदर बताया है। तो उसको पढ़ते हैं हम, ठीक है। ओके। देखिए इस चित्र में पंच परमेष्ठियों की छवि बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं। एक तरफ देखिए अरहंत, फिर दूसरी तरफ सिद्ध, फिर आचार्य, फिर ऐसे उपाध्याय, और एक तरफ साधु, ठीक है ना। और आरिका माता जी भी बनी हुई हैं, एलक जी छुल्लक जी भी बने हुए हैं, दिख रहा होगा आपको। और उसके बाद हमारे जो माता पिता हैं, है ना, वो भी बने हुए हैं। तो उनका यथा योग्य हमें सम्मान करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। और भी जो हमारे बड़े जन हों, है ना, बड़े हैं,
हमारे घर में, हमारे बाहर में, कहीं भी, स्कूल में, तो उन सबका हमें यथा योग्य अभिवादन करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनको प्रणाम वगैरह जो शब्द हैं उनका उच्चारण करना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर लिखी गई है, बहुत सरल कविता है, पढ़ते हैं। करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, आचार्यों उपाध्यायों को, आचार्यों उपाध्यायों को, मुनिगण को भी करो नमोस्तु, मुनिगण को भी करो नमोस्तु, वंदामि आरिका जी को, वंदामि आरिका जी को, एलक जी को कहे इच्छामि, इच्छामि क्षुल्लक जी को, एलक जी को कहे इच्छामि, इच्छामि क्षुल्लक जी को, जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को, मात पिता और गुरुजन को, जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को, मात पिता और गुरुजन को, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको, यथा योग्य अभिवादन करता, यथा योग्य अभिवादन करता, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को। क्या है, क्या लिखा है आद्या, क्या लिखा है, समझ में आता है? क्या लिखा? नमोस्तु, करो नमोस्तु। देखो नमोस्तु संस्कृत शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद होगा नमः प्लस तु, नमः प्लस तु नहीं, नमः प्लस अस्तु, अस्तु है ना, आ निकलेगा, वो एस जैसा चिन्ह बना है अवग्रह चिन्ह, उसमें से अ निकलेगा और अस्तु हो जाएगा, तो नमः प्लस अस्तु, नमः अर्थात नमस्कार और अस्तु मतलब हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, प्रणाम हो, नमस्कार है, बोलते हैं ना अपन नमस्कार, तो भगवान को भी हम नमस्तु हे स्वामी नमोस्तु करते हैं कि नहीं? निस्सही निस्सही निस्सही, भगवान को जब हम वंदन करने जाते हैं मंदिर, तो निस्सही निस्सही निस्सही, नमोस्तु 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 बोलते हैं कि नहीं? जय जयकार करते हैं, नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उनको तो हम नमोस्तु करते हैं, अरहंत को नमोस्तु करते हैं, सिद्धों को नमोस्तु करते हैं, ठीक है। और आचार्य उपाध्याय और साधु ये तीनों तो मुनिराज हैं, तो इनको तो हम नमोस्तु करते ही हैं, है ना, उनको भी नमस्कार करते हैं। तो जैसे आहार के पहले बोलते हैं हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इस तरह पड़गाहन के लिए। और वैसे भी कभी हम दर्शन करने जाते हैं तो नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इस तरह 5 परमेष्ठियों को हम नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 5 परमेष्ठियों को, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, सबको हम नमोस्तु शब्द का प्रयोग करते हैं और नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और वंदामी आरिका जी को, आरिका जी को, आरिका माता जी को हम वंदामी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, वंदामी शब्द का प्रयोग करते हैं उनको और उनकी वंदना करते हैं, ठीक है। और एलग जी को कह इच्छामी, इच्छामी कहते हैं कि आप इच्छाकार, इच्छामी का मतलब होता है इच्छाकार, कि आप जैसे हम भी बन जाएं, ठीक है ना, आप जैसे हम भी बन जाएं, इच्छाकार, कि आपने जो त्याग किया है, आपने घर गृहस्थी का त्याग किया है, भोग विलासों का त्याग किया है, ठीक है, परिग्रह का त्याग किया है और आत्म साधना के लिए तत्पर हुए हैं, है ना, आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी ऐसा काम करें, ऐसा इच्छामी शब्द का भाव है। इच्छामी कह के हम ऐसी भावना करते हैं कि हम भी उनकी तरह त्याग करें, हम भी घर गृहस्थी और भोग विषय भोगों को छोड़ें, ठीक है ना। तो इच्छामी
एलग जी को कहते हैं इच्छामी ही क्षुल्लक जी को कहते हैं, तो एलग क्षुल्लक जी को इच्छामी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक, एलग जी कौन होते हैं? देखो यहाँ पर एलग जी कौन है? इनमें से दो जो खड्गासन में हैं, खड़े हुए हैं, साधना कर रहे हैं, उनमें से एलग जी कौन है? बताओ तो जरा जल्दी से। हैं? क्यों भाई, आराम पता है कौन है एलग जी उनमें से? नहीं पता? अच्छा, ओजस्वी को पता है? नहीं पता? अच्छा, आरोही को पता है। हाँ बोलो आरोही। जिनके दुपट्टा नहीं है। हाँ, जो दुपट्टा भी नहीं ओढ़े हैं, मतलब उसको कहते हैं खंड वस्त्र। सिर्फ लंगोट है जिनके, जिनके सिर्फ लंगोट है, वो कौन कहलाते हैं? समर्थ। कौन कहलाते हैं वो? एलग जी। सिया पता है कि नहीं? निष्ठा कौन है एलग जी इनमें से? जिनके लंगोट है मात्र, वो तो हैं एलग जी। और जिनके ऊपर ऐसा दुपट्टा भी है ना, देखो खंड वस्त्र बोलते हैं उसको। वो खंड वस्त्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि यदि पैर तरफ से ओढ़े, है ना, जब जब शयन करते हैं ना रात में, तो पैर तरफ से ओढ़ेंगे तो सिर नहीं ढकेगा, और सिर की तरफ से ओढ़ेंगे तो पैर नहीं ढकेगा। ऐसा होता है वो खंड वस्त्र। ठीक है ना? तो उनके त्याग की विशेष भावना है कि ये भी वस्त्र छोड़ूं, इसलिए पूरा वस्त्र नहीं, जैसे अपन चद्रा ओढ़ के सो जाते हैं ना, ऐसे वो नहीं सोते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये क्षुल्लक जी कहलाते हैं, जिनके लंगोटी भी है और खंड वस्त्र भी है, वो कहलाते हैं क्षुल्लक जी। और जिनके केवल लंगोटी है, वो कहलाते हैं एलग जी। ठीक है? और ये देखो उसके बगल में एक आरिका माता जी हैं, देखो देख रही हैं आपको? आरिका माता जी साधना कर रही हैं। तो वो साधना करने वाली जो जो बैठी हुई हैं आरिका जी माता जी, वो देखो एक तरफ पिछी है, एक तरफ कमंडल है, और बिल्कुल आत्म ध्यान में मग्न है ना? ऐसे अनेक आरिका माता जी हुई हैं, पुराणों में भी हमने पढ़ा है। ठीक है ना? और हमेशा होती हैं, अभी भी हैं। तो इस तरह से आरिका जी होती हैं। सीता जी की कैसी साधना की थी सीता जी ने, वो आप पढ़ेंगे पद्म पुराण में तो आनंद आ जाएगा, कितनी महान साधना की उन्होंने। ऐसी और भी अनेक सतियां हुई हैं, अनेक आरिका माता जी हुई हैं, उनने भी साधना की है। और स्त्रीलिंग का छेदन करके, मतलब स्त्रीलिंग, अब स्त्री कभी नहीं बनेंगी वो अगले जन्म में, वो देव बन गई, और आगे चल के वो मनुष्य बन के मुनि बनेंगी, और मुनि बन के मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसी आरिका जी अनेक हुई हैं, अंजना जी और चंदनबाला, मनोरमा, और अनेक अनेक सुने होंगे ना नाम पुराण में। तो वो सब बहुत सारी आरिका माता जी हुई, और शुरू से ही हो रही हैं, आदिनाथ स्वामी के समय से ही उनकी माताएं भी आरिका बनी, और सभी तीर्थंकरों की माताएं आरिका बनती हैं। ठीक है? तो ये आरिका जी हैं, आरिका बोलते हैं आर्यिका। ठीक है? अर्जिका भी बोलते हैं, अर्जिका, और आरिका भी बोलते हैं। तो इस तरह ये आरिका माता जी हैं, इनको वंदामी कहते हैं हम। और विशाल सुन रही हो कि रट रही हो बस? हाँ, सुनना भी है, समझना है, पहले समझना जरूरी है। अभी पूछूंगा तो आना चाहिए कि ये कौन है, ये कौन है। तो ऊपर से अरहंत भगवान, तो आप पंच परमेष्टि तो परिचित हैं ही, आप पंच परमेष्टि को तो जानते ही हैं। अरहंत परमेष्टि, फिर सिद्ध परमेष्टि इस तरफ है, सिद्ध सला के ऊपर हैं। सिद्ध सला के ऊपर ही विराजमान रहते हैं कि सिद्ध सला को टच भी नहीं करते, और लोकाग्र में विराजमान रहते हैं, ध्यान रखना, है ना? एकदम कहाँ सिद्ध सला के ऊपर बैठे हैं, उस पर नहीं बैठते। ठीक है? तो ऐसे सिद्ध भगवान। फिर आचार्य, देखो आचार्य उपदेश दे रहे हैं, वो साधना भी करते हैं आत्मा की, और कभी शिष्यों को उपदेश भी देते हैं, उनको प्रायश्चित आदि भी देते हैं, इन्हीं को दीक्षा भी देते हैं। ये सारे कार्य करते हैं, अपन पहले पढ़ चुके हैं। फिर उपाध्याय परमेष्टि होते हैं, जो कि अपने स्वरूप की साधना तो करते ही हैं, लेकिन कभी
विशेष शास्त्रों का गहन अभ्यास करते हैं, दूसरों को, मुनियों को भी पढ़ाते हैं अपने संघ में, ठीक है। और फिर होते हैं मुनिराज। ये मुनिराज तो मुख्य काम उनका साधना ही है, दूसरा कोई काम ही नहीं है ना। आत्म साधना करना, महान तपस्या करना, यही उनका काम है। तो इस तरह वो साधना करते हैं। और ये जो ये श्रावक कहलाते हैं, ये ना एलक क्षुल्लक ये सब श्रावक पद में आते हैं, जो वस्त्रधारी हैं, ठीक है। तो इस तरह से और जो आरिका माता जी हैं उनको उपचार से महाव्रती कहते हैं, उपचार से। वैसे तो वो भी वस्त्रधारी हैं, लेकिन स्त्रियों में आरिका से ऊपर कोई नहीं होता। आरिका ही सर्वोत्कृष्ट अवस्था होती है स्त्री पर्याय में, इससे आगे नहीं बनते हैं, है ना। तो इसलिए वही सबसे उच्च हैं। और इसके नीचे देख रहे हैं आप, वो ये पिताजी हैं और ये मम्मी जी हैं, है ना। ये भारतीय वेशभूषा में हमने बनाया है, जिससे हमारे भारत देश में इस तरह की वेशभूषा धारण करते हैं, धोती कुर्ता, है ना, टोपी, और यहाँ साड़ी। ये अपनी भारतीय वेशभूषा है। भारत में ऐसी वेशभूषा धारण की जाती है, वस्त्र धारण करते हैं, परिधान, एक परिधान की कविता भी आएगी। तो उनको हम उनको हम क्या करते हैं, जय जिनेंद्र कहते हैं। हम प्रणाम वगैरह तो करते हैं, ये लोक व्यवहार है ना, ये धार्मिक पद नहीं है, वो लोक व्यवहार है। हम उनको प्रणाम भी करते हैं और जय जिनेंद्र तो कहते ही हैं। तो और जो हमारे गुरुजन होते हैं, जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, आपके टीचर भी पढ़ाते हैं, और भी अनेक और बड़े लोग हैं, जो बड़े दादा दादी जो भी हैं वो सब गुरुजन हैं, ठीक है। माता पिता गुरुजन बड़े जितने भी हैं उन सबको हम जय जिनेंद्र कहते हैं। माता पिता को भी जय जिनेंद्र कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सब तरह के यहाँ पर अभिवादन बताए गए हैं कि पंच परमेष्ठी को नमोस्तु पद से अभिवादन करते हैं। आरिका माता जी को वंदामी कह के, एलक जी क्षुल्लक जी को इच्छामी कह के, और बाकी सबको जय जिनेंद्र कह के, ठीक है। तो उसमें जो ब्रह्मचारी जी हैं, है ना, एलक क्षुल्लक के नीचे जितने भी हैं ब्रह्मचारी वर्ग है, सबको क्या बोलेंगे अपन, जय जिनेंद्र। अपने मम्मी पापा को भी जय जिनेंद्र, और अपने समाज में कोई भी मिलता है सबसे जय जिनेंद्र बोलते हैं अपन, छोटों को भी और बड़ों को भी सबको जय जिनेंद्र बोलते हैं, है ना। जय जिनेंद्र मतलब जिनेंद्र भगवान की जय हो, जय हो। जो वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा है जिनेंद्र भगवान, उनकी जय हो। जिनेंद्र में 24 तीर्थंकर आ गए, सभी अरहंत आ गए, सभी सिद्ध आ गए, सब आ गए पूज्य पद, ठीक है ना। तो उन सबको हम जय करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, आपस में बात करते हैं तो जय जयकार करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। समझ में तो आ गई कविता, अब उसको याद कर लेते हैं। बिल्कुल सरल है, आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे तो एक बार में याद हो जाएगी। करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, आचार्यों उपाध्यायों को, मुनिगण को भी करो नमोस्तु, वंदामी आरिका जी को, एलक जी को कहे इच्छामी, इच्छामी क्षुल्लक जी को, एलक जी को कहे इच्छामी, इच्छामी क्षुल्लक जी को, जय जिनेंद्र साधर्मी जन को, मात पिता और गुरुजन को, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको, यथा योग्य अभिवादन करता वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को। देखो साधर्मी जन शब्द आया ना, साधर्मी जन का मतलब क्या होता है, जो समान धर्म को धारण करते हैं। हम भी जैन धर्म को धारण करते हैं, और अन्य भी जो हैं वो जैन धर्म को धारण करते हैं, वो समाज, जैन समाज के सभी लोग वो सब साधर्मी हैं।
ठीक है। और क्या कहा, इस सबका फल क्या मिलेगा, ऐसा हम सबको यथा योग्य अभिवादन करेंगे तो ये सुख और संपत्ति की प्राप्ति होगी, मतलब आनंद मिलेगा और पुण्य भी मिलता है, इसीलिए पुण्य के उदय से संपत्ति भी मिलेगी, धन संपदा वैभव भी मिलेगा है। और यहाँ ऐसा भी अर्थ है इसका, सुख संपत्ति मतलब सुख की संपत्ति मिलेगी। असली संपत्ति क्या है? जीव को क्या चाहिए? जीव को आनंद कैसे मिलेगा कि सुख जब प्रकट होगा अंदर, उससे ही जीव को आनंद मिलेगा। सुख स्वयं आनंदमय है, सुख का मतलब आनंद ही होता है। तो सुख ही संपत्ति है, तो सुख की संपत्ति प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस तरह है, ये अभिवादन करने का फल है, आनंद ही आनंद मिलता है। लौकिक जीवन में भी आनंद और पारलौकिक जीवन में भी आनंद मिलता है। इस तरह से अभिवादन नाम की कविता है। आप इसका प्रयोग करेंगे, इसको अच्छे याद करिए और इसका प्रयोग करिए, फिर देखिए जीवन में बड़ा आनंद आएगा, है ना। ये इसके लाभ ही लाभ हैं। तो ऐसे ये अभिवादन नाम की कविता हुई। साध्या क्या पूछ रही हैं, आज जिनवाणी सज्जा होगा, क्या मतलब? 15 तारीख को है। अरे दीदी, आपने जिनवाणी बता दी ना सबको? अरे तो क्या कह रही है मोड़ी? पंडित जी पर वो ग्रुप में तो आया था। कहाँ लिखा आज? 10 तारीख लिखा है मैंने कि 10 तारीख तक सबको अपनी जिनवाणी सजाना है, फोटो भेजना है ना। और सैटरडे संडे जो आ रहा है ना, उसमें हम एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें सारे बच्चे अपने हाथ में जिनवाणी लेंगे और उसको प्रदर्शित करेंगे सबके सामने और बताएंगे भी आपने कौन सा शास्त्र सजाया है, ठीक है ना। तो तैयार रहना, अपना नाम, अपने गांव का नाम और जिनवाणी का नाम, ये सब बताना है और उसको किस तरह सजाया है आपने, ये सब ये ऐसे दिखा देंगे हम किस तरह सजाया है। तो इतना एक आधा मिनट इस तरह अपन सबका करेंगे परिचय, तो इस तरह एक कार्यक्रम होगा और उसमें अपन श्रुत पंचमी का भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं योजना आपको बना के पूरा कार्यक्रम मैं ग्रुप में डालूंगा, तो आप उसको तैयारी करना, ठीक है। एक दिन ऐसा विचार कर रहे हैं कि जिनवाणी स्तुति की जाए, जिनवाणी की स्तुति की जाए, ठीक है ना। एक पूरा कार्यक्रम जिनवाणी स्तुति की जाए, जैसे अभी आध्यात्मिक भजन किया था ना, तो इसमें जिनवाणी वाला करेंगे। जितने जिनवाणी के गीत हैं, लेकिन सब ये आधुनिक वाले नहीं चलेंगे जो फिल्मी तर्ज पर चलते हैं, जो पुराने होना चाहिए एकदम बढ़िया भावपूर्ण। तो आप अपने उसमें बोल लिख के भेजेंगे कि मैं ये वाला बोलूंगा, मैं ये वाला बोलूंगा, तो इस तरह मैं पास करूंगा, तब याद करना। तो वो अभी अभी हाथ मत खड़े करो, जब मैं प्लानिंग भेजूंगा उसके बाद पूछना। तो एक तो जिनवाणी स्तुति का कार्यक्रम करने का विचार है और एक गोष्ठी करने का विचार है। गोष्ठी मतलब विचार गोष्ठी, मतलब भाषण प्रतियोगिता कैसे, प्रतियोगिता तो क्या है, गोष्ठी मतलब होता है सब मिलके बैठेंगे और एक एक बच्चा एक एक विषय पर अपने विचार प्रकट करेगा, तो मैं उसके विषय डाल दूंगा, तो वो विषय तैयार करके बोलेंगे। या बाल सभा भी कर सकते हैं इस पर, या गोष्ठी कर सकते हैं, मतलब इस तरह के कार्यक्रम सोच रहे हैं। तो वो फाइनल हो जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। और आप लोग सोचना, कुछ आपको दिमाग में आ रहा हो कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, तो आप बताना हमें, फिर अपन। हाँ चलिए, तो अरे गुंजन का तो हाथ खड़ा ही रहता है, शांति नहीं। भैया जी मुझे ये पूछना है कि जो जिनवाड़ी पे स्तुति बोलनी पड़ेगी, उनमें अपन गीत कुछ हमसे ले सकते हैं? अरे दीदी तना शांति तो रखो, पहले प्लानिंग तो भेजने दो, उसके बाद पूछना। अभी मैंने एक आइडिया दिया कि ऐसा करने वाले हैं कुछ, है ना। फाइनल मैं कार्यक्रम भेज दूं, उसके बाद उसमें लिखा मिलेगा सब कुछ, और नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। चलिए अभी अपन एक ये हो गई, अब एक कहानी सुन लें कि मुनिराज मुनि वंदना अपन कल पढ़ेंगे अब, है ना।
एक कविता हो गई। करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, आचार्यों उपाध्यायों को, आचार्यों उपाध्यायों को, मुनिगण को भी करो नमोस्तु। मुनिगण, गण मतलब होता है समूह, सब मुनियों को, है ना, सभी दिगंबर मुनिराजों को, निर्गुण संतों को प्रणाम कर रहे हैं हम। तो मुनिगण को भी करो नमोस्तु, वंदामि हरिका जी को, वंदामि हरिका जी को, एलक जी को कहे इच्छामि, इच्छामि चुल्लक जी को। जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को, मात पिता और गुरुजन को, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको। यथा योग्य अभिवादन करता, यथा योग्य अभिवादन करता, वह पाता सुख संपत्ति को। यथा योग्य अभिवादन करता, वह पाता सुख संपत्ति को। तो आज कौन सी कहानी सुनी जाए, बोलो। आज की कहानी का नाम है मित्रता की मिसाल। एक सच्चे मित्र की कहानी सुनाते हैं आप, ठीक है। मित्रता की मिसाल, मणिकेतु और ये सगर चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती और मणिकेतु नाम का जो देव था, उसकी ये कहानी है, सच्चे मित्र की कहानी। कहानियां तो सच्चे मित्रों की आपने खूब सुनी होंगी। अब ये सच्चा मित्र सुनो कि कैसा मित्र है ये। तो ये सगर चक्रवर्ती का नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो अभी अभी तो सुना है, नहीं सुना, अभी अभी तो सुना ना। भरत चक्रवर्ती का नाम तो जरूर सुना होगा, भरत चक्रवर्ती का नाम तो सुना ही है। तो भरत चक्रवर्ती पहले चक्रवर्ती हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, ठीक है। 12 चक्रवर्तियों में पहले चक्रवर्ती का नाम है भरत और दूसरे चक्रवर्ती का नाम है सगर। सागर नहीं है, संस्कृति सागर नहीं है, आ की मात्रा मत लगा देना, सगर है। तो सगर नाम के चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती तो जैसे भरत जी थे वैसे वो थे महान, 6 खंड की विभूति, 96,000 रानियां और महान वैभव, पूरे देश के सम्राट, पूरे देश और दुनिया के सम्राट, 6 खंड के राजा ऐसे होते हैं जिनके 32 मुकुटबद्ध राजा होते हैं और भी बहुत सारा वैभव होता है, ठीक है ना। तो ऐसे महान, शक्तिशाली, वैभवशाली चक्रवर्ती होते हैं। तो सगर नाम के चक्रवर्ती भी भरत जी की तरह ही महान चक्रवर्ती थे और उनके 60,000 पुत्र थे। कितने 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 60,000, 60,000, 60,000 पुत्र थे। अब 96,000 रानियां थी तो 60,000 पुत्र थे, ठीक है। तो 60,000 पुत्र थे, उनको अपने पुत्रों से विशेष स्नेह करते थे, विशेष स्नेह था उनको अपने पुत्रों से। और अनाया ना हाथ नीचे कर लो, तो हाथ नीचे कर लो बेटा, जब डिस्टर्ब मत किया करो। जब पूछने का समय होता है ना तो तभी पूछा करो। अब आप अनावश्यक समय में पूछेंगे तो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हाँ, तो सगर चक्रवर्ती थे, उनके 60,000 पुत्र थे, 96,000 रानियां थी, ठीक। अपने पुत्रों से विशेष स्नेह था उनको। चक्रवर्ती के बच्चों के लिए तो कोई कमी ही नहीं थी, काम करने वाले तो सभी थे, बहुत लोग थे। लेकिन पुत्र कहने लगे, एक दिन राजा के पास आए, अपने पिताजी के पास, कि पिताजी हमें भी कुछ काम दो, हम भी कुछ काम करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि बेटा तुम क्या काम करोगे, अभी राजकुमार हो, हैं, खेलो कूदो मस्त रहो, घूमो फिरो, है ना, क्या काम है तुम्हें, कोई काम नहीं है, जाओ। लेकिन सगर चक्रवर्ती, लेकिन वो पुत्र कुछ पहले तो समझाया बुझाया तो चले गए, कुछ दिन बाद फिर आ गए कि पिताजी
कुछ काम दीजिए हम लोगों को भी, हमें भी काम करने का मन है। तो उन्होंने कहा एक काम करो, ये कैलाश पर्वत है, कैलाश पर्वत तो सुना ही होगा, है ना, उसका दूसरा नाम अष्टापद है, अपने यहाँ अष्टापद नाम है। वहां से ऋषभ देव मोक्ष गए हैं, भरत चक्रवर्ती वहीं से मोक्ष गए हैं, ठीक है। तो कैलाश पर्वत था, वहां आपको पता ही है कि वहां हिमालय से होते हुए गंगा और कैलाश पर्वत के सामने से वहीं से निकलती है। तो सगर चक्रवर्ती ने कहा ये काम करो, तुम्हें काम करने का ही विशेष विचार है, एक काम करो कि वो जो कैलाश पर्वत है उसके चारों तरफ एक खाई खोद दो। खाई तो समझते हैं, गहरे ऐसे चारों तरफ गहरा गड्ढा खोदते हैं ना, तो चारों तरफ ऐसी खाई खोद के उसकी परिक्रमा बना दो खाई की। तो गंगा नदी जो ऐसी सीधी निकल रही है वो अब कैसे निकलेगी, उसकी परिक्रमा करते हुए निकलेगी, ऐसी चारों तरफ, सामने से तो निकल ही रही है, ऐसी घूम के निकलेगी। तो गंगा नदी उस कैलाश पर्वत की परिक्रमा देते हुए निकलेगी, क्योंकि कैलाश पर्वत अत्यंत पूज्य पर्वत माना जाता है, क्योंकि वहां से ऋषभ देव भगवान मोक्ष गए हैं, भरत जी मोक्ष गए हैं और अनेकों अनेक मोक्ष गए हैं, तो इसलिए वो बहुत पूज्य पर्वत है। तो वहां से उनकी पूजा करता हुआ, मतलब वो गंगा उनकी परिक्रमा लगाती हुई आगे निकलेगी। और उसके ऊपर भरत जी ने बहुत सारे मंदिर भी बनवाए थे। जब ऋषभ देव को मोक्ष हो गया तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मंदिर की रचना भी की थी, तो मंदिर भी बने थे जब सगर जी हुए तब भी। तो उन्होंने कहा कि इन सब की परिक्रमा देते हुए गंगा निकलेगी तो ये अच्छा होगा। तो पुत्रों ने कहा ठीक है, और पुत्र चले गए अपने पिता की आज्ञा से परिक्रमा बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, दूसरी घटना, कि सगर चक्रवर्ती तो अपने पुत्रों के मोह में पड़े हुए थे और हजारों वर्ष उनकी आयु बीत गई थी, ठीक है ना, बहुत उनने जीवन में विषय भोग किए थे, पूरे 6 खंड की विभूति थी उनकी, तो लेकिन उन्हें वैराग्य नहीं हो रहा था। अब स्वर्गों में उनका जो मित्र था मणिकेतु, पूर्व जन्म में जब सगर चक्रवर्ती नहीं थे, चक्रवर्ती के पहले वो स्वर्ग में थे, ठीक है ना, स्वर्ग से आए थे। तो स्वर्ग में मणिकेतु और ये दोनों देव थे, सगर चक्रवर्ती का पूर्व है ना, तो वो देव थे। और देव पर्याय में ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले मनुष्य बन जाएगा उसको जो देव रहेगा वो संबोधन करने आएगा कि अब तुम दीक्षा ले लो, क्योंकि हमने ऐसा विचार किया था कि जैसे ही हम मनुष्य बनेंगे और मुनि दीक्षा धारण करके और आत्म साधना करके मोक्ष प्राप्त करेंगे, ऐसी उनने भावना की थी वहां। तो एक दूसरे से कह के रखा था कि जो पहले देव पर्याय से मनुष्य पर्याय में चला जाएगा, तो जो देव रहेगा वो देव उस मनुष्य को जाके समझाएगा कि तुम्हें दीक्षा लेनी है, अब दीक्षा ले लो, ठीक है ना। तो मणिकेतु देव पहुंचा सगर चक्रवर्ती के पास और कहने लगा, उनने सारी बात याद दिलाई, अपने पूर्व भाव की प्रतिज्ञा की याद दिलाई और कहा कि अब आप दीक्षा ले लो। तो सगर चक्रवर्ती हंसने लगे, कहने लगे काय को दीक्षा ले लें, हैं, हम कोई दीक्षा नहीं लेने वाले अभी। इस तरह से उनने अपने मित्र को रवाना कर दिया कि हम नहीं दीक्षा लेंगे। अब मित्र ने सोचा यार प्रतिज्ञा तो इसने की थी, भूल गया है, इसको तो कुछ तो करना पड़ेगा कि ये दीक्षा ले, ये भी भगवान बने, है ना। ऐसी भावना से उनने अनेक प्रयत्न किए। फिर एक दिन वेश बदल के गए, अपना रूप बदल के गए, देव की पर्याय की बजाय दूसरा रूप बदल के गए और अनेक उपाय किए कि ये किसी भी तरह से दीक्षा ले लें, लेकिन फिर भी दीक्षा नहीं लेते, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि जब ये पुत्र वो कैलाश पर्वत के अष्टापद पर्वत के चारों तरफ परिक्रमा बना रहे थे, परिक्रमा बना ली थी, तब मणिकेतु की निगाह उन पर पड़ी कि अब है ये सही मौका, अब चक्रवर्ती को विरक्त किया जा सकता है, कुछ कारण बनाया जा सकता है जिससे वो वैराग्य को प्राप्त हो। तो उनने क्या किया कि
60,000 पुत्रों को अपनी विद्या के बल से बेहोश कर दिया, ऐसा कर दिया जैसे मर गए हो। कैसा कर दिया, समझ में आया कि नहीं? तो फिर और खबर क्या फैलवा दी कि 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई है, कोई विषधर ने, सांप ने खा लिया, काट लिया है इस तरह, और सब मर गए, ऐसी खबर फैलवा दी। और खुद ही पहुंच गए, एक वृद्ध का रूप बना के, और सगर चक्रवर्ती के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है। क्या समर्थ, वो देव क्या बोलने लगा, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, और हे राजन, आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप उसे जीवित कर दीजिए। क्या निष्ठा, क्या बोला, आप उसे जीवित कर दीजिए। तो चक्रवर्ती बोले कि भैया, जिसकी मृत्यु हो जाती है उसे कौन जीवित कर सकता है? आयु क्षय होने के बाद तो सबको ही मरना पड़ता है, और मृत्यु होने के बाद किसी को जीवित किया ही नहीं जा सकता है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो कहते हैं कि अब तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि जब मृत्यु अटल है, सबकी ही मृत्यु आने वाली है, तो तुम्हें भी दीक्षा ले लेना चाहिए। तो बोले पक्का ऐसे ही करना चाहिए? तो बोले हाँ। तो फिर बोले यदि आप क्षमा करें तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि क्या, कि आप भी दीक्षा ले लो फिर। क्यों? कि आपके 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई है। क्या बात करते हो? कि हाँ, तुम्हारे 60,000 पुत्र जो थे वो इस तरह से सांप के डसने से सबके सब मारे गए हैं, और सब मर गए हैं, अब तो दीक्षा लो। तो सगर चक्रवर्ती को संसार से वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली। ठीक है, अब यहां सगर चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली, फिर वो गए 60,000 पुत्रों के पास, उनको अपनी माया से मुक्त किया और फिर से होश में लाए, और फिर उनको बताया कि तुम्हारे पिताजी ने तो दीक्षा ले ली, तुम्हारे पिताजी ने तो दीक्षा ले ली है। ओहो, तो 60,000 पुत्र क्या बोले, ओ मेरे पिताजी ने दीक्षा ले ली, मतलब जिनके पास सब कुछ था उनने सब कुछ छोड़ दिया, और क्योंकि उसमें सुख नहीं है तो मैं उसको सुख क्यों मानूं, मैं भी उस सारे वैभव को छोड़ता हूं। ठीक है, और सबसे छोटा पुत्र था एक, उनको भगीरथ नाम था, उनको राजा बना के और सब ने दीक्षा ले ली। सगर चक्रवर्ती और 60,000 पुत्रों ने सबके सबने मुनि दीक्षा ले ली, और यहाँ भगीरथ को सिंहासन पर विराजमान कर दिया, वो राजा बन गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जब सबने दीक्षा ले ली और सम्मेद शिखर पर पहुंचे, वहां साधना करते थे, तब वो देव, मणिकेतु नाम का देव उनके पास पहुंचा और उसने सारी सही बात कह दी और क्षमा याचना की। कहा कि मैंने अपनी ऐसी प्रतिज्ञा हुई थी देव पर्याय में और आप भूल गए, तो मैंने कई उपाय किए लेकिन आप संसार से विरक्त हुए ही नहीं, तो अब मैंने ये उपाय किया है, यद्यपि तुम्हारे पुत्र नहीं मरे थे, बेहोश ही थे, लेकिन मैंने ऐसा कहा और तुम्हें संसार से विरक्त करने की कोशिश की, तो मुझे क्षमा कर देना, है ना। और पुत्रों से भी कहा कि मुझे क्षमा कर देना, मैंने भी तुमसे झूठ बोला, है ना। तो इस तरह से सब उनने क्षमा याचना की। फिर वो मुनिराज क्या बोले, सगर चक्रवर्ती आदि सभी मुनिराज क्या बोले, अरे तुम तो मेरे सच्चे मित्र हो, तुमने तो हमारा उपकार किया है, हम तो कहाँ भोगों में उलझे हुए थे और इसमें ही सुख मान रहे थे, लेकिन आपने हमारे ऊपर महान उपकार किया है कि हमें दीक्षा लेने के लिए प्रेरणा दी, और हम अब मुनि अवस्था को धारण कर चुके हैं, अब हम आत्म साधना करके मोक्ष को पाएंगे, इसके लिए ये तुम्हारा उपकार है। ठीक है ना, इस तरह से मित्रता का उनने सम्मान किया और उनकी प्रशंसा की, और उसके बाद सगर चक्रवर्ती आदि सभी ने आत्म साधना का महान पुरुषार्थ किया और केवल ज्ञान हो गया उनको, और उनकी सम्मेद शिखर से ही मुक्ति हो गई, संसार से मुक्त हो गए, मोक्ष को प्राप्त किया, सिद्ध अवस्था में विराजमान है अभी भी।
तो ऐसे वो सभी सिद्ध हो गए। ऐसी ये कहानी है, ये मित्रता की मिसाल हो गई। मतलब मित्रता कैसी, सच्चा मित्र कैसा होता है, जो अपने मित्र को मुक्ति के मार्ग में लगाए, सुख के रास्ते पे लगाए, दुख के रास्ते से छुड़ाए, वो सच्चा मित्र है। ठीक है ना। तो ऐसे सच्चे मित्र की कहानी है ये, सगर चक्रवर्ती और मणिकेतु देव की ये कहानी है। ऐसे हमें सच्चा मित्र बनना चाहिए और ऐसे सच्चे मित्र ही बनाने चाहिए जो हमारे लिए सही राह दिखाएं। हम कोई गलत काम करें तो उनको वो डांटे, वो समझाए भी, वो हमें मार्गदर्शन दे। ठीक है ना। और हमें किसी भी तरह से अच्छे रास्ते पर लगाए। तो ऐसा मित्र होना चाहिए। इस तरह ये सच्चे मित्र की ये कहानी है, सगर चक्रवर्ती और मणिकेतु देव की। अब इसके आगे जो क्या नाम है, भगीरथ, राजा भगीरथ की कहानी मैं आपको फिर सुनाऊंगा, है ना। भगीरथ से ही गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया। बोलते हैं ना, गंगा का एक नाम है भागीरथी, है कि नहीं है साध्या? हाँ, ओजस्वी कह रही हाँ है, भागीरथी नाम है। तो भगीरथ के कारण भागीरथी नाम पड़ा गंगा का, गंगा नदी का। तो वो क्यों पड़ा, ये कहानी मैं आपको फिर दूसरे किसी दिन सुनाऊंगा। ठीक है, हाँ कल सुना दूंगा। तो इस तरह से अपनी आज की कहानी पूर्ण हुई। सच्चा मित्र, सगर चक्रवर्ती एवं मणिकेतु देव, ऐसी ये हमने कहानी सुनी। अब मैं कुछ प्रश्न कर लेता हूं आपसे। अभी तक जितनी कहानी हो गई हैं, मैं उनके नाम लिख के आपको भेज दूंगा। फिर आपको फिर से रिवाइज करना है, उनको पक्का करना है। फिर मैं आपसे ओरली पूछूंगा उनके नाम वगैरह, उनकी कहानी और उनके इनसे मिलने वाली शिक्षाएं। और फिर किसी दिन ऐसा कोई कार्यक्रम करेंगे जिसमें आपको सबको एक एक कहानी चुनना होगी और अपनी अपनी कहानी वो सुनाएंगे। समझ आएगी नहीं? जो पढ़ी है वही कहानी सुनाना है, जो आपको क्लासों में पढ़ाई गई हैं। जैसे आज की कहानी हुई, ऐसी कल हुई थी। कल कौन सी हुई थी कहानी, है बताओ? कल कौन सी कहानी सुनाई थी? मैत्री बता रही है, हाँ बोलो। नरभक्षी बना महाव्रत। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। नरभक्षी बना महाव्रती, बिल्कुल ठीक। हाँ चलो, परसों कौन सी सुनाई थी, कौन बताएगा? अनाया बताएगी क्या? परसों की बता दो। हाँ निष्ठा बता रही है, बताओ। ब्रजबाहु का वैराग्य। हाँ ब्रज नहीं, वज्र। जा, वज्र। जा में लगा, जा में रा लगा दो। वज्र, वज्रदंड होता है ना, वज्रदंड, वो वज्र। तो वज्रबाहु की कहानी, वज्रबाहु का वैराग्य की कहानी सुनी थी। ऐसे और भी अनेक दिनों में हमने कहानियां सुनी हैं। 10-12 कहानियां तो हो गई होंगी। मैं सारे नाम कहानियों के जो हेडिंग्स लिखवाए हैं आपको, वो लिख के भेज दूंगा। आप उनको फिर से दिमाग में रिवाइज करना कि कौन सी कहानी थी, क्या क्या हुआ था उसमें। ठीक है, और फिर हम आपसे पूछेंगे और आपको भी कहानी सुनाने का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह आज का समय 5 मिनट रह गया है। मैं 2-4 सवाल पूछ लेता हूं आपसे। तो बताइए फिर कि उस देव का नाम क्या था, जो पूर्व भाव में उनका मित्र था? उस देव का नाम बताइए। प्रतिष्ठा बताओ। मणिकेतु। मणिकेतु देव, बिल्कुल ठीक। चलो, और राजा के कितने पुत्र थे? समर्थ, नहीं पता? अरे, सगर चक्रवर्ती के कितने पुत्र थे? बताओ यार, इतनी देर से बैठा है लेकिन सुनता ही नहीं है। हाँ बताओ श्रोतांश। उसके 68,000 पुत्र थे। हाँ, गुंजन ने लिख के भेज दिया 60,000। 60,000 पुत्र थे, बिल्कुल ठीक। ओके, हाँ अब बताना।
सगर चक्रवर्ती ने अपने मित्र मणिकेतु के साथ पूर्व जन्म में जब वो देव था क्या प्रतिज्ञा की थी? चलो कौन बताएगा? साध्या बताएगी, बताओ। पंडित जी क्वेश्चन क्या है? पता नहीं। कि जो भी अरे शांति रखो, आशी आएगी उत्तर। आशी बोलो। हाँ क्वेश्चन क्या था पंडित जी? अरे यार बिल्कुल बेहोश रहते हैं ये तो। हाँ सिया बताओ उत्तर। मोक्ष जाने की। मोक्ष जाने की। अच्छा विशा। जो भी पहले मनुष्य बनेगा वह दीक्षा लेगा। दीक्षा लेगा, ये प्रतिज्ञा की थी। दीक्षा लेगा ये तो भावना की थी, लेकिन दीक्षा प्रतिज्ञा क्या की थी? हाँ बोलो नित्या। भैया जी उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब उन दोनों में से कोई भी मनुष्य बनेगा तो वे उन्हें बताएगा कि आपको मोक्ष जाना है, तो वह दीक्षा लेने की प्रेरणा देगा। कौन दीक्षा लेने की प्रेरणा देगा? जो समय देवगति में रहेगा। हाँ जो देवगति में रहेगा ना, जो देव मतलब जैसे देव, उनमें से एक मित्र तो मनुष्य गति में चला गया, ठीक है, जैसे चक्रवर्ती बन गया भरत, वो सगर चक्रवर्ती। तो अब मणिकेतु तो अभी भी देव ही है, तो वो क्या करेगा कि वो वहां पहुंच के और उसको बताएगा कि हम दोनों ने प्रतिज्ञा की थी कि हम दीक्षा लेंगे, और दोनों ने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो पहले मनुष्य बन जाएगा उसको दूसरा व्यक्ति दीक्षा लेने के लिए प्रेरित करेगा, या कि हमने ये प्रतिज्ञा की है, ठीक है ना, इस तरह। बहुत अच्छा। और क्या हुआ? फिर ये परिक्रमा कहाँ की बनाई गई? क्या कर रही हो ये? ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। हाँ हाँ, क्या 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 हुआ? हाँ ओजस्वी बोलो, ये मत पूछना क्वेश्चन क्या है। म्यूट ही नहीं हो रहा। चलो नहीं हो रहा, दूसरे से पूछता हूँ। चलो गुंजन बताओ। भैया जी की उन्होंने जो कैलाश पर्वत है उसके पास एक परिक्रमा बनवाया था, जहाँ पर गंगा नदी सीधी जा रही थी, तो वो उस पर्वत का परिक्रमा लगा के जाए। ठीक है, चलिए। और किस पुत्र को उन्होंने राजा बनाया था? उस पुत्र का नाम बताओ, पुत्र का नाम बताओ। अच्छा केवली बताएगी। छोटे पुत्र को भैया। अरे छोटे पुत्र का नाम का तो वो नहीं बता। अरे वो नहीं बता, नाम तो बताना पड़ेगा। आर्यांश तुम बताओ। नहीं पता तुम्हें भी? भूमि बताएगी, भूमि बोलो भूमि। नहीं हो रहा, म्यूट नहीं हो रहा है। सर मैं बताऊं? बताइए। भागीरथा। भागीरथा नया नाम निकाला है? भागीरथ, भगीरथ, भागीरथ नहीं, भगीरथ।
ठीक है, जब ई की मात्रा लगेगी तो भा में आ की मात्रा भी लग जाएगी। भागीरथी तो गंगा नदी का पर्यायवाची नाम है, गंगा का नाम भागीरथी पड़ गया, लेकिन किनके कारण पड़ गया कि भगीरथ के कारण भागीरथी नाम पड़ गया गंगा का। क्यों पड़ गया वो कहानी है, वो हम आपको कल सुनाएंगे। ठीक है, चलिए, इस तरह हमने आज एक कविता सीखी, अभिवादन, और आपने सीखा कि पंच परमेष्टि तो आपने जानते ही थे, फिर एलक जी कैसे होते हैं, छुल्लक जी कैसे होते हैं, आलिका जी कैसी होती हैं, है ना, और बाकी तो जानते ही हो, अपनी भारतीय वेशभूषा में अपन ने माता पिता के को भी देखा, तो ऐसे उनको कैसे अभिवादन करना है वो सब हमने सीखा, क्या क्या शब्दों का प्रयोग करते हैं वो सीखा। इस तरह से हमने अपनी आज की क्लास को पूर्ण किया। और कौन आशी को क्या पूछना है? हाँ आशी, तुम्हें क्या पूछना है? टाइम हो गया, ये कनेक्टिंग आ गई। हाँ पंडित जी, हाँ वो आपने बता रहे थे ना स्टार्ट प्रोग्राम, वो क्या प्रोग्राम है? क्या हुआ? तुम्हारा सही नहीं आ रहा है, बोलो फिर से। हाँ आपने जो वो स्टार्ट में बताया था ना, वो प्रोग्राम क्या है? वो आपको सुनना चाहिए ना, जब मैं डालता हूँ तो मुझे पूछती हो पर्सनल नंबर पे कि ये क्या है क्या है, मैं पढ़ती नहीं। अभी हमने सुनाया तो तुमने सुना ही नहीं, अब फिर पूछ रही हो, तो अपनी आदत सुधार लो। अब तो मैं नहीं बताऊंगा, अब तो ग्रुप में जब लिख के डालूंगा कार्यक्रम तभी आपको पता चलेगा। चलिए अपन अब कविता को एक बार फिर से दोहराएंगे और आज की क्लास को पूरा करेंगे। कृष्णा बोरा, अभी क्लास आपकी शुरू नहीं हुई है, 4 बजे से आपकी क्लास है, ठीक है? चलो आप पधार गई हैं तो कोई बात नहीं, ध्यान रखना 4 बजे से क्लास है। हाँ जी, करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, आचार्यों उपाध्यायों को, मुनिगण को भी करो नमोस्तु, वंदामि आरिका जी को, एलक जी को कहे इच्छामि, इच्छामि छुल्लक जी को, यथा क्या है? जय जिन नहीं नहीं क्या है इसके आगे? मात पिता जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को, मात पिता और गुरुजन को, यथा योग्य जो यथा योग्य, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको, यथा योग्य जो यथा योग्य अभिवादन करता, वह पाता सुख संपत्ति को। फिर से गड़बड़ हो गया ना इस बार। करो नमोस्तु अरहंत सिद्ध को, आचार्यों उपाध्यायों को, मुनिगण को भी करो नमोस्तु, वंदामि आरिका जी को, एलक जी को कहे इच्छामि, इच्छामि छुल्लक जी को, जय जिनेन्द्र साधर्मी जन को, मात पिता और गुरुजन को, हाथ जोड़ कर आदर पूर्वक अभिवादन करना सबको, यथा योग्य अभिवादन करता, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को, वह पाता सुख संपत्ति को। जय जिनेन्द्र, कल मिलते हैं 2:30 बजे।